हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टूडेंट। एएलपी 2024 के साइको की सीरीज में ये हमारा पांचवा पार्ट है। इससे पहले हम लोगों ने मेमोरी टेस्ट का दो टेस्ट कवर कर लिया है, जिसमें हाउस बिल्डिंग टेस्ट होगा और फिगर वाला टेस्ट है। इस वीडियो में हम कंसंट्रेशन टेस्ट की बात करेंगे। बाकी अभी जो मेमोरी टेस्ट के 3 वीडियो हैं उसको हम बाद में इसको कवर करेंगे। कंसंट्रेशन टेस्ट में हमें दो तरह के टेस्ट पूछे जाते हैं। पहला टेस्ट होता है फाइंड 6 एंड 9 और दूसरा टेस्ट होता है यस और नो का। उसके बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। इसमें हम लोग कवर करने वाले हैं फाइंड 6 एंड 9 वाला कॉन्सेप्ट। अब देखिए, रेलवे को इस टेस्ट की ज़रूरत क्यों पड़ी। इससे पहले कभी भी आपने किसी वीडियो में देखा नहीं होगा कि आखिर में रेलवे जो साइको का टेस्ट कराता है, तो जितने आपके 5 बैटरी टेस्ट होते हैं सबका अपना अपना रोल होता है। एएलपी के जो जॉब होती है उसमें इस टेस्ट का रोल क्या है उसके बारे में हम बात कर रहे थे पहले। देखिए, जितने भी लोग एएलपी बन जाएंगे, लोको पायलट बनेंगे, तो आपको ट्रेन ही ड्राइव करना होता है। आपने ये जनरली मालगाड़ी के जो डिब्बे होते हैं उनको देखा होगा। इस तरह के डिब्बे होते हैं, उस पर कुछ डिजिट लिखी होती हैं। ये डिजिट हो गया, इस वाले डिब्बे पे आप देख रहे हैं यहाँ पे डिजिट लिखा हुआ है। जब देखिए आप किसी गाड़ी का चार्ज लेने जाते हैं तो वहाँ पे आपको एक पेपर मिलता है जो होता है ब्रेक पाइप सर्टिफिकेट, बीपीसी जिसे बोलते हैं। वो सभी लोको पायलट को मिलता है और वो इंजन में ही रहता है, जिसमें क्या होता है कि जितने भी बोगी इसमें अटैच्ड रहती हैं मालगाड़ी में, उन सभी बोगियों के जो नंबर यहाँ पे आप देख रहे हैं वो नंबर्स लिखे रहते हैं उस पर, सीरियल नंबर से 1 2 3 4 ऐसे करके लिखा होता है। हालांकि जितने भी सीरियल नंबर, जैसे मान लीजिए 50 गाड़ियाँ उसमें लगी हुई हैं, तो 50 का सीरियल नंबर से बोगी नंबर लिखा होगा, लेकिन वो किसी अरेंज वे में नहीं रहता है। ऐसा नहीं है कि पहला जो सीरियल नंबर लिखा हुआ है जो इंजन के जस्ट पीछे है वही बोगी का नंबर पहले नंबर पे है, फिर जो इंजन से जो दूसरे नंबर पे है, जो आपके बीपीसी जो पेपर में लिखा हुआ वो दूसरे नंबर पे, सीरियल नंबर से नहीं रहता है। हो सकता है दूसरे नंबर का जो सीरियल नंबर पे जो बोगी नंबर लिखा हुआ है वो आपके मालगाड़ी में जो ट्रेन है उसमें हो सकता है 30वें नंबर पे वो गाड़ी हो। तो जब भी आप चार्ज लेते हैं तो होता ये है कि जिस गाड़ी का आप चार्ज ले रहे हैं, जो पेपर आपको मिला हुआ है, क्या हमें उसी गाड़ी के पेपर मिले हुए हैं। तो करना क्या होता है कि आप जाते हैं उतर के और कम से कम 5-6 गाड़ियों का जो सीरियल नंबर होता है उसे मैच कराना होता है उस पेपर से। अब ऐसे में जब आपके पास टाइम नहीं रहेगा, टाइम बहुत कम रहेगा, तो पहले तो आप 6 गाड़ियों के पास में जाएंगे और जितना जल्दी से हो सकेगा, जैसे मान लीजिए आपने पहली गाड़ी पे आप गए और जब जो नंबर आपने जैसे पढ़ा कि 300793 ऐसे लिखा हुआ है, आप पूरा नंबर पढ़ के एक एक चीज़ को अगर आप एक एक बोगी नंबर को मिलाएंगे, क्योंकि सीरियल नंबर से तो चीज़ें लिखी नहीं हैं आपके पेपर में, तो आप पहले को मैच करेंगे, दूसरे को मैच करेंगे, तीसरे, ऐसे करके पूरे 50 बोगी नंबर का पूरा डिजिट लिखा रहता है और कोई 1-2 डिजिट तो लिखा नहीं है यहाँ पे। आप देखिए कितनी डिजिट लिखी हुई है। तो ऐसे में 6-7 बोगी का नंबर अगर आपके पास स्पीड नहीं रहेगा तो आपको मिलाने में ही कम से कम 10 मिनट 15 मिनट भी लग सकता है। तो इसीलिए रेलवे यह टेस्ट कराती है, जिससे आप 4 मिनट में ही आपको 75 सीरियल नंबर को मैच कराना होता है, जिसमें फाइंड 6 एंड 9 को ढूंढना होता है। द स्टूडेंट चैनल पे जितने भी वीडियो आते हैं उसको एडिट करना, थंबनेल बनाना और सारा जो टेक्निकल का काम है, 2 लोग और हैं जो साथ में काम करते हैं। तो वीडियो टाइम पे टाइम आता रहे और वो लोग इतना मेहनत करते हैं, तो इसके लिए हम लोगों ने केवल 20 रुपये का कंट्रीब्यूशन डिसाइड किया हुआ है। ड्यूटी के साथ ये मैनेज करना मेरे लिए थोड़ा सा टफ होता है, तो वो 2 लोग आप तक वीडियो समय से पहुँचा सकें। तो ये आपके ऊपर है, आप चाहे तो इसमें कंट्रीब्यूट करना चाहे तो आप कर भी सकते हैं। इससे ज़्यादा भी अगर आप करना चाहते हैं तो इससे ज़्यादा भी आप कर सकते हैं। ये तो हम लोग इसमें जान गए कि आखिर में इस कंसंट्रेशन टेस्ट में फाइंड 6 एंड 9 जो टेस्ट है उसका यूज कहाँ होता है रेलवे में, क्यों रेलवे कराती है, इसका कॉन्सेप्ट आप समझ गए होंगे। अब हम बात करेंगे कि इस टेस्ट के बारे में, क्योंकि आपको एग्जाम देना है और इसको क्लियर करना है। सबसे पहले हम देख लेते हैं इंस्ट्रक्शंस क्या होते हैं, ये पेपर होता कैसे है, कितने क्वेश्चन आते हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चन इसमें आपको देखने को मिलेगा। फाइंड 6 एंड 9 में 75 क्वेश्चन आपके सामने रहेंगे। उसमें उसको करने का जो टाइमिंग रहेगा आपका वो 4 मिनट में टोटल 75 क्वेश्चन आपको करने होंगे। मतलब आपको पर क्वेश्चन के पीछे 3 से 4 सेकंड का टाइम आपको मिलने वाला है। 3.2 ही सेकंड रहता है, अगर आप डिवाइड करके देखेंगे तो आप डिवाइड कर लीजिएगा 4 मिनट के हिसाब से 3.2 सेकंड। लेकिन हो सकता है एग्जाम में इसमें आपको टाइमिंग बढ़ा दे, 1 मिनट बढ़ा भी सकता है, 2 मिनट भी बढ़ा सकता है, लेकिन मिनिमम 4 मिनट से कम में आपको पेपर करने के लिए नहीं देगा। 4 मिनट एकदम सही समय होता है जितने समय में आप 75 क्वेश्चन कर पाएंगे। शुरुआत में जब मैं 75 क्वेश्चन करने की कोशिश करता था तो कभी 55 क्वेश्चन पे, 60 क्वेश्चन पे ही पहुंच पाता था। लेकिन अगर आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे, 2 दिन 4 दिन में प्रैक्टिस करेंगे, तो 55 क्वेश्चन से लेकर के तुरंत आप 65 या 70 पे पहुंच जाएंगे और 1 हफ्ते के अंदर आप आसानी से 75 क्वेश्चन कर लेंगे। बहुत टफ नहीं होता है। शुरू में भी मैंने जब
अटेम्प्ट करना शुरू किया था तो मुझे लगता था यार पता नहीं 4 मिनट में 75 पहुंच पाऊंगा कि नहीं, लेकिन आसानी से आप वहां तक पहुंच जाएंगे और एक्यूरेसी भी आपकी बन जाएगी। आप इस वीडियो को पूरा देखिए, ट्रिक के माध्यम से बताऊंगा कहाँ से आपको जल्दी से सॉल्व करना है, कहाँ आपकी गलती होगी, कैसे आपको माउस का यूज करना है। क्योंकि मैं पहले ही वीडियो में बता चुका हूँ कि अगर आप डेस्कटॉप पे या माउस का यूज़ करके पेपर नहीं देते हैं तो आपको एग्ज़ाम में नुकसान होगा, और इसी टेस्ट में क्या नुकसान होगा और माउस का यूज करके कैसे आप समय बचा सकते हैं उसके बारे में अभी मैं आगे वीडियो में बात करूँगा। अब देखिए टोटल नंबर ऑफ सेट जो है यहाँ पे एक ही सेट आता है। मेमोरी टेस्ट में जहाँ पे आपको 2 सेट देखने को मिलते थे, यहाँ पे आपको एक ही सेट मिलेगा। 4 मिनट में आपको 75 क्वेश्चन करने होंगे। टारगेट शुरुआत में आपको 60 क्वेश्चन का टारगेट लेकर के चलना है, जहाँ पे आपको एक्यूरेसी बना के चलनी है। दूसरा जो है कि आपको फाइनल में टारगेट आपको कम से कम 72 प्लस क्वेश्चन सही करके आना है। इतना आप टारगेट बना करके चलिए। और शुरू में हो सकता है आपको लगे कि 70 क्वेश्चन कर रहे हैं तो 7-8 क्वेश्चन गलत हो जा रहा है, और 75 जब पहुँच रहे हैं तो भी 7-8 क्वेश्चन गलत हो रहा है। लेकिन धीरे धीरे आप क्या करेंगे, आपकी एक्यूरेसी बनेगी। हो सकता है 75 के 75 सही हो जाए, हो सकता है कि 75 में से 1 या 2 क्वेश्चन आपका गलत हो, या फिर एक आध क्वेश्चन छूट जाए, लेकिन एक्यूरेसी आपकी मेंटेन हो जाएगी। प्रैक्टिस करने से हो जाता है, बहुत डिफिकल्ट सेक्शन है ये नहीं। अब बात करते हैं यहाँ पे रूल को लेकर के। फाइंड 6 एंड 9 में रूल क्या होते हैं। देखिए मैं यहाँ पे 9 का रूल बता रहा हूँ, आप इस 9 की जगह पे 6 भी रख सकते हैं। सेम रूल वैसा ही रहेगा 6 के लिए भी और 9 के लिए भी। अब देखिए सबसे पहला रूल क्या है यहाँ पे कि प्रत्येक प्रश्न के जिस विकल्प में 9 रहता है वह विकल्प ही प्रश्न का उत्तर होता है। मतलब आपके सामने 4 बड़े बड़े नंबर लिखे होंगे, ठीक है, इसी तरह से 3 और 4 फॉर्मेट में। यहाँ पे जैसे मान लीजिए 2 3 4 7 8, 2 3 4 5, ऐसे 6 7 8 9, ऐसे करके 4 ऑप्शन रहेंगे। यहाँ पे लिखा है कि प्रत्येक प्रश्न के जिस विकल्प में 9 आपको मिल जाए, मतलब आप ऐसे ढूंढ रहे हैं जिस ऑप्शन में आपको 9 मिल जाता है वही जो विकल्प होगा वो आपका आंसर हो जाएगा। जैसे ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी, ठीक है। जैसे आप ढूंढते हुए आ रहे हैं, बी में मिल गया, बी आपका सही जवाब हो जाएगा। पहला स्टेटमेंट इसका ये कह रहा है। दूसरा कह रहा है कि यदि एक से अधिक विकल्पों में 9 लिखा हुआ है तो उस स्थिति में आपका ई आंसर होगा। मतलब ए बी सी डी 4 डिजिट लिखी हुई है बड़ी बड़ी, अगर चारों में से किसी 2 में आपको 9 मिल गया देखते हुए तो आपको लास्ट में सबसे ई पे मार्क करना है। ये आपको ध्यान देना है। इसका मतलब ये है कि आप कहीं भी आप चीज़ों को स्किप नहीं कर सकते हैं। तीसरा यहाँ पे रूल है कि यदि किसी प्रश्न के किसी भी विकल्प में 9 नहीं है तो भी आपका उत्तर क्या होगा, ई होगा। या तो एक से अधिक वाले ऑप्शन में आपको 9 दिख जाता है, या फिर अगर 6 फाइंड करने के लिए कहेगा तो 6 दिख जाता है, तो आपका आंसर ई होगा। अगर किसी में भी 9 या 6 नहीं है, मतलब देखिए इंस्ट्रक्शन में अगर कहेगा कि फाइंड 9 करना है तो तब हमें केवल 9 ढूंढना है। अगर कहता है फाइंड 6 करना ढूंढना है तो केवल हमें 6 ढूंढना है। ऐसा नहीं है कि पहले वाले ऑप्शन में 9 मिल गया तो इसको भी कंसीडर कर ले रहे हैं, दूसरे वाले ऑप्शन में 6 मिल गया तो उसको भी कंसीडर करके आप ई ऑप्शन मार्क कर देंगे। ये गलत हो जाएगा। इंस्ट्रक्शन में हमेशा यही देगा कि या तो 6 ढूंढने को कहेगा या तो 9 ढूंढने को कहेगा। जब 9 ढूंढने कहेगा तो आपको 9 पे ही कंसंट्रेट करना है, 6 भूल जाना है। देखिए तीसरा कह रहा है कि यदि किसी प्रश्न के विकल्प में 9 नहीं होगा तो ई होगा, ये आप समझ गए। चौथा यहाँ पे रूल है कि यदि एक विकल्प में 1 से अधिक 9 आया हो तो उत्तर वही विकल्प होगा। कहने का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए पहले डिजिट में 2 3 4 5 9 3 और फिर 9 लिखा हुआ है तो यहाँ पे 2 बार 9 लिखने की वजह से ऐसा नहीं हो कि आपको ई मार्क करना है, आपको ए पे ही जाना है। लेकिन एक बात और, यहाँ पे 2 बार भी लिखा हुआ 9, फिर इसमें भी अगर मान लीजिए कहीं 9 आ जाता है तो 2 ऑप्शन में अगर 9 मिलेगा आपको तब ई आपको मार्क करना ही करना है। तो ये तो हो गया कंसंट्रेशन टेस्ट का बेसिक जो रूल है। अब हमें क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है और ट्रिक का हमें कैसे यूज करना है, कहाँ हमें सावधानी बरतनी है, उसके बारे में हम बात करेंगे, वो भी एग्जाम्पल के माध्यम से। अब देखिए यहाँ पे आपके सामने मैं 2 तरह के एग्जाम्पल लेकर के आया हूँ। पहला आप देखिए ऊपर से लेकर के ये 5 हो गया और नीचे आपको 10 दिख रहा है। अगर मान लीजिए फॉर्मेट में देखिए दोनों चीज़ें यही हैं, दोनों का डायमेंशन यहाँ से लेकर के यहाँ तक ऑप्शन आपका ख़त्म हो जा रहा है। लेकिन क्या है कि ऊपर वाले एग्जाम्पल में सारी चीज़ें दूर दूर लिखी हुई हैं, गैप भी उसमें समान दिया हुआ है, और नीचे वाले में देखिए जो नंबर्स हैं वो आपके बहुत छोटे लिखे हुए हैं ऊपर वाले एग्जाम्पल की तुलना में। तो इसका नुकसान कहाँ होगा, देखिए जब आप मोबाइल स्क्रीन पे देते हैं तो आपको डिजिट जो है छोटा दिखता है, या फिर टैब में देंगे तो आपको डिजिट छोटा दिखेगा। लेकिन वही अगर आप लैपटॉप में या कंप्यूटर में देंगे तो डिजिट थोड़ा सा उससे बड़ा दिखेगा, और क्वेश्चन को करने में आपकी स्पीड बढ़ेगी। और हो सकता है अगर आप 10 से 15 सेकेंड का आप टाइमिंग अगर बचा पाते हैं तो आपका 4 से 5 क्वेश्चन और आपका सही हो सकता है, या फिर अटेम्प्ट बढ़ जाएगा। तो इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि आपको
लैपटॉप पे या फिर डेस्कटॉप पे टेस्ट सीरीज देने की कोशिश करनी है आपको। अब देखिए आते हैं इसको सॉल्व कैसे करेंगे। सबसे पहले अगर मान लीजिए इसमें कहा गया है कि फाइंड 9 हमें ढूंढना है, तो अब देखिए जैसे ही आप माउस लेकर के जाते हैं, हमेशा माउस यहाँ से शुरू करना है हमें माउस, और यहाँ पे जैसे मान लीजिए पहला देख रहे हैं हम, चेक कर रहे हैं, ए में हमें 9 नहीं मिला है, बी में हमें 9 नहीं मिला है, सी में हमें 9 मिल गया है। तो जैसे ही सी में 9 मिला है, हम यहाँ पे तुरंत इसको क्लिक कर देंगे, इस ऑप्शन को क्लिक कर देंगे। उसके बाद से हम डी पे बढ़ेंगे, डी में हमें 9 नहीं मिला है, इसका मतलब यहाँ पे ई भी आपके सामने ऑप्शन रहेगा, लेकिन हमें केवल एक ही ऑप्शन में अगर 9 मिला है तो अब समझ जाइए कि हमें ई ऑप्शन नहीं मार्क करना है। मतलब कि आप जैसे ही माउस को यहाँ से लेकर के गए हैं और सी पे क्लिक भी कर दिया है, उसके बाद से डी को पढ़े हैं, आपको ई की तरफ नहीं जाना है, डी में हमें नहीं मिला है। होता क्या है कि देखिए स्पीड कहाँ पे आपका कम होगा, आप क्या कर रहे हैं, ए को भी देखा, बी को भी देख लिया, सी को देख लिया, डी को देख लिया है। आप जैसे ही यहाँ से बढ़ रहे हैं, सी को आपको पता चल गया कि इसमें 9 मिल गया है, तो आपने यहाँ पे इसको मार्क नहीं किया, और डी को देखने के बाद आप आ रहे हैं वापस सी को मार्क करने के लिए, तब आपका यहाँ पे नुकसान होगा, और हर एक 2 क्वेश्चन में आपको 1 सेकंड का नुकसान हो जाएगा। और पूरे 75 क्वेश्चन में अगर मान लीजिए 35 सेकंड का नुकसान हो सकता है, कि अगर 2 क्वेश्चन के पीछे 1 सेकंड का नुकसान हो रहा है तो यहाँ पे आप टाइम बचा सकते हैं। फिर दूसरा ऑप्शन यहाँ पे क्लिक करें, दूसरा ऑप्शन में आप देखिए पहले में नहीं है, दूसरे में आप देखिए यहाँ पे भी 9 है, यहाँ पे भी 9 है, ठीक है, बी ऑप्शन मिल गया, यहीं पे तुरंत आप इसको क्लिक कर लीजिए। सी में आप गए, नहीं मिला, डी में गए, आपको यहाँ पे भी 9 नहीं मिला है, मतलब बी ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही हो गया। अब हम चेक करते हैं सी वाले में, देख लेते हैं। सी वाले में, तीसरे वाले में देखिए, इसमें आपका 9 नहीं है, इसमें भी आपका 9 नहीं है, इसमें आपका देखिए एक जगह 9 है यहाँ पे, और चौथे ऑप्शन में 9 है। पहले आपने क्या किया, सी पे तुरंत क्लिक कर दिया आपने, सी पे जैसे ही हमें मिल गया है, हमने सी को क्लिक कर दिया। उसके बाद से देखिए डी में भी मिल गया हमें 9, तो तुरंत हम क्या करेंगे, ई पे क्लिक कर देंगे। ई पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे, ये ऑप्शन तो तुरंत हट जाएगा, मतलब इसका क्लिक वाला जो चीज़ है वो यहाँ पे क्लिक हो जाएगा, इसको आपको मिटाने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए हर एक ऑप्शन में तो ई आपको देखने को मिलेगा नहीं, लेकिन अब क्या होगा कि बार बार आपको पीछे आने की ज़रूरत नहीं है। जिस ऑप्शन में पहले ही क्लिक हो गया तो ठीक है, क्योंकि आप माउस को डी तक तो लेके आए ही हैं। डी के ले आने के बाद अगर डी में मिल जाता है, तब तो आप ई पे क्लिक कर लिए। एक बात और मैं बताता हूँ, जैसे चौथा ऑप्शन आप देख रहे हैं, चौथा क्वेश्चन, पहले ए में आपको 9 मिल गया, बी में आपको 9 नहीं मिला, मान लीजिए यहाँ पे 9 लिखा होता, बी में भी आपको 9 मिल गया, तो आप सी और डी को बिल्कुल भी मत पढ़िए। 2 ऑप्शन में आपको 9 मिला, तुरंत आप ई वाले पे जाकर के क्लिक कर दीजिए। आप सी और डी को पढ़ने की कोशिश मत करिएगा, ये बात आपको ध्यान देना है। इन सब पॉइंट को अगर आप ध्यान देंगे तो आपका ये पेपर बहुत आसानी से 75 क्वेश्चन आपका 4 मिनट के अंदर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए माउस का रोल क्या है। कई लोग होंगे कि जिनको कंप्यूटर चलाने का शौक उतना नहीं होगा, या फिर उनके पास नहीं होगा कंप्यूटर, तो उतना माउस पे उनकी कमांड नहीं बनी रहती है। ऐसे में क्या होगा कि ऐसे टेस्ट को आप थोड़ा सा ज़्यादा दीजिएगा। देखिए जब आप जहाँ पे माउस रखते हैं, माउस का रेंज आपको पता होना चाहिए कि माउस यहाँ से यहाँ क्लिक करने पे ऐसे ही पूरा चारों ऑप्शन हमारा सेलेक्ट हो जा रहा है, यहाँ से यहाँ मूव करने पे माउस के। तो आपको जब शुरू में ही आइडिया लग जाएगा, जब आप पहले से प्रैक्टिस किए रहेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा। दूसरा बात हमें क्या ध्यान देना है कि बार बार अपने बॉडी का मूवमेंट नहीं कराना है। देखिए आप कभी तिरछा बैठ रहे हैं, कभी दाएं बैठ रहे हैं, इस तरह से करके थोड़ा पीछे होके बैठ रहे हैं, तो जैसे ही थोड़ा पीछे होंगे आपका जो कंसंट्रेशन है वो आपका डिस्टर्ब होगा। और देखिए ऐसे क्वेश्चनों में आपका क्वेश्चन छूटेंगे, और थोड़ा सा कंसंट्रेशन डिस्टर्ब होने से आपका कोई ना कोई क्वेश्चन गलत हो जाएगा। एक बात और यहाँ पे मैं बताना भूल गया कि आपको करना क्या है। कभी मान लीजिए आप 6 वाला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आप कर रहे हैं, आप यहाँ पे 9 ढूंढ रहे हैं, तो 9 पहले वाले ऑप्शन में 9 नहीं है, दूसरे वाले ऑप्शन में आपको 9 मिल गया है, तीसरे वाले ऑप्शन में भी, सी में भी आपको 9 मिल गया है, तुरंत ई पे आपको मार्क कर देना है। ठीक है। अब क्या हुआ, कभी कभी होता है कि आप यहाँ पे चेक करके गए, डी तक गए, आपको एक ही जगह 9 मिला, लेकिन आपको लग रहा है कि कहीं हो सकता है कहीं दोबारा ना 9 हो, मैं ई को दोबारा मार्क कर लूँ। तो अगर आप क्वेश्चन को क्रॉस चेक करने जाते हैं तो आपका पेपर छूट जाएगा और बहुत सारे क्वेश्चन गलत हो जाएंगे। अब या फिर हो सकता है आप एक्यूरेसी बना लें, लेकिन आपका ज़्यादा क्वेश्चन छूट जाएगा। बल्कि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो आपको शुरू में कोशिश करना है कि अगर मान लीजिए रेलवे 4 मिनट का समय आप प्रैक्टिस करके गए हैं और वहाँ पे 6 मिनट दे दिया या 5 मिनट दे दिया, तो 4 मिनट में आपको पता है कि मैं 75 क्वेश्चन करता हूँ, मेरा 73 क्वेश्चन सही हो जाता है। तो अब आपको क्या करना है, जब टाइमिंग आपका 1 मिनट बढ़ जाएगा तो अब हमें थोड़ी सी स्पीड
कम करनी है, जिससे क्या हो कि गलती होने की संभावना एकदम ना के बराबर हो जाए। क्योंकि आप जान रहे हैं कि जब मैं किसी पेपर को 4 मिनट में कर सकता हूँ, तो 5 मिनट में बहुत आसानी से कर सकता हूँ। तो थोड़ा-सा भी स्पीड कम करके भी, हम थोड़ा-सा ध्यान से देख कर के भी हम अपनी गलती को, एरर को कम कर देंगे और 5 मिनट में मेरा पूरा पेपर हो जाएगा। तो ये था कंसंट्रेशन टेस्ट को लेकर के जो भी मैंने नियम बताए हैं, जो भी ट्रिक बताया है, उसका यूज़ करिए आप। फाइंड 6 एंड 9 में आपका 4 मिनट में पूरा 75 क्वेश्चन हो जाएगा। इस वीडियो को एडिट करना और थंबनेल बनाना सारा 2 लड़के कर रहे हैं, तो उसके लिए अगर आप जो भी हेल्प करना चाहते हैं तो आप इस QR कोड पे आप स्कैन करके ज़रूर हेल्प करिए। जितने भी लोग द स्टूडेंट चैनल पे नए हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो लोग द स्टूडेंट चैनल के टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूँ, वहाँ पर जाकर के जुड़ सकते हैं। और मैं सभी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आपको वीडियो कैसा भी लग रहा हो, कोई सुझाव देना चाहते हैं, तो भी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगर आपको लगता है कि वीडियो बहुत ही अच्छा है, तो आप और दोस्तों में भी इसको शेयर करिए, या फिर अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए कि आपको वीडियो कैसा लगा, आपको कुछ नया सीखने को मिला कि नहीं मिला। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कंसंट्रेशन टेस्ट का मैं अगले वीडियो में यस और नो का टेस्ट कराऊंगा, और उसमें भी मैं बताऊंगा कि कैसे हम उसमें स्पीड बना सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।